नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत हम भारत के भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग इसमें लेक्चर 10 देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रपात और झीलें यानी प्रपात और झील विषय का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में यहाँ से पूछे गए हैं। ये देखते हैं प्रपात और झील से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या दे रहा है आपको। तो जैसे सूची 1 में दे रहा है आपका जलप्रपात और उसकी लोकेशन दे रहा है, आपको लोकेशन से उसको मेल करना है। तो दूध सागर जो जलप्रपात है आपका यह गोवा में स्थित है, तो 1 का 4 होगा आपका। तो दूध सागर कहाँ है आपका? गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है आपका। दूसरा है आपका बरकाना जो है आपका, यह आपका कर्नाटक में स्थित है, यानी आपका 1 होगा आपका। बरकाना कहाँ? कर्नाटक में है। खंडाधार जो है आपका यह उड़ीसा में स्थित है, यानी C का 2 होगा। और पलानी जो है आपका यह हिमाचल प्रदेश में स्थित बंदरगाह है आपका, यानी कि इसका 3 होगा। 4 1 2 3 जहाँ होगा वो आपका सही होगा। तो आप देखते हैं ऑप्शन 4 1 2 3 कहाँ पे है, तो 4 1 2 3 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन बी है। तो यहाँ दे रहा है क्या? भारत के जलप्रपात और उनकी लोकेशन की बात कर रहा है। तो दूध सागर कहाँ है आपका? दूध सागर आपका गोवा में है। बरकाना कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। कंधाधार कहाँ है आपका? खंडाधार उड़ीसा में है। और पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख जलप्रपात है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। तो हुंड्रू क्या है आपका? यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड में है। तो यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, यानी कहाँ है आपका? झारखंड में रांची के समीप स्थित है आपका हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कह रहा है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका यह कावेरी नदी पर स्थित है। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और इस नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी का उद्गम होता है और यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी में बहते हुए जो है आपका ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हुंड्रू जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जो कि सही है। चचाई जलप्रपात जो है आपका यह बीहड़ नदी पर स्थित है, ये भी सही है आपका। धुआंधार प्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी सही है आपका। बूढ़ा घाघ प्रपात जो है यह कांची नदी पर दे रहा है, जो कि गलत है। बूढ़ा घाघ प्रपात जो है आपका यह बूढ़ी नदी पर स्थित है, यानी कि जो बूढ़ी नदी है उस नदी पर स्थित है या बूढ़ा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ सुमेलित नहीं है। तो इसकी व्याख्या क्या दे रहा है? व्याख्या दे रहा है आपका सही सुमेलित इस प्रकार से है। हुंड्रू जो जलप्रपात है यह झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर है और रांची के समीप है। चचाई जो प्रपात है आपका यह मध्य प्रदेश में है और बीहड़ नदी पर है। धुआंधार प्रपात जो है आपका यह भी मध्य प्रदेश में है, जो कि नर्मदा नदी पर है। और बूढ़ा घाघ प्रपात यह झारखंड में है, जो कि बूढ़ा नदी पर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है जलप्रपात दे रहा है आपको, क्षेत्र दे रहा है और नदी दे रहा है। तो यहाँ जैसे दे रहा धुआंधार जलप्रपात जो है यह मालवा क्षेत्र के अंतर्गत है और नर्मदा नदी पर है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, तो सही है आपका। हुंड्रू जलप्रपात जो है आपका यह स्वर्णरेखा नदी पर, यह भी सही है आपका। लेकिन धुआंधार जलप्रपात जो है जो क्षेत्र पड़ता है वो मालवा नहीं पड़ता है, तो इसलिए पहला वाला गलत होगा।
नदी सही है लेकिन मालवा क्षेत्र नहीं है। हुंड्रू जो जलप्रपात है वह छोटा नागपुर क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ये सही है आपका। गरसोप्पा जो जलप्रपात है वह पश्चिमी घाट में स्थित है, परंतु यह सारावती नदी पर है, सारावती नदी पर है, ना कि नेत्रवती नदी पर, यानी कि तीसरा सुमेलित नहीं है। तो केवल यहाँ पे एक ही सुमेलित है। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्तियाँ सही सुमेलित है। तो यहाँ पे केवल एक ही कथन सुमेलित है, यानी केवल एक, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। केवल दो, केवल तीन, कोई नहीं, तो केवल एक यहाँ पे सुमेलित है, यानी तीन में से केवल एक सुमेलित है। तो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है, यानी कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, जबलपुर जिले में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। जबलपुर मालवा क्षेत्र में नहीं बल्कि महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसलिए पहला सुमेलित नहीं है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है और यह छोटा नागपुर क्षेत्र का भाग है, इस प्रकार से ये आपका सुमेलित है। दूसरा क्या कह रहा है, गरसोप्पा जलप्रपात जिसे जोग प्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह पश्चिमी घाट क्षेत्र कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है, इस प्रकार से तीसरा भी सुमेलित नहीं है, केवल एक ही यहाँ पे सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर चुनना है। सूची 1 और सूची 2 जलप्रपात और नदी दे रहा है आपको। तो यहाँ जो जलप्रपात है, जैसे आपको दे रहा है दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका मांडवी नदी पर स्थित है, गोवा में, तो ए का 4 हो जाएगा। डुडुमा जो जलप्रपात है यह आपका है मच्छकुंड नदी पर, आपका यानी बी का 2 हो जाएगा। गोकाक जलप्रपात जो है यह है आपका घाट प्रवाह नदी पर, आपका सी का 1 हो जाएगा। और जोग जो है आपका यह है सारावती नदी पर, डी का 3 हो जाएगा। 4 2 1 3 जहाँ होगा वो सही होगा। 4 2 1 3 ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 के हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ इसकी व्याख्या दे रहा है दूध सागर क्या है आपका मांडवी नदी पर है और गोवा में स्थित जलप्रपात है। डुडुमा जो जलप्रपात है वह उड़ीसा के कोरापुट में स्थित है और मच्छकुंड नदी पर स्थित है। तो डुडुमा आपका मच्छकुंड नदी पर स्थित है उड़ीसा के कोरापुट में। गोकाक जलप्रपात जो है आपका यह कर्नाटक के बेलगांव में घाट प्रभा नदी पर स्थित है, यानी गोकाक किस पे है आपका घाट प्रभा नदी पर है, बेलगांव कर्नाटक में। जोग जो है जलप्रपात आपका कर्नाटक में सारावती नदी पर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कपिल धारा प्रपात जो है दे रहा है गोदावरी नदी पर, जो कि गलत है। कपिल धारा जो जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर स्थित है, तो पहला आपका सुमेलित नहीं है। जोग प्रपात जो है यह सारावती नदी पर स्थित है, जो कि सही है। शिव समुद्रम जो प्रपात है आपका यह कावेरी पर स्थित है, ये भी सही, यानी 2 और 3 केवल यहाँ पे सही है। तो यहाँ सुनना क्या है आपको, सही उत्तर चुनना है, तो केवल 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसकी व्याख्या दे रहा है कपिल धारा जो प्रपात है वह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी कि कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है, मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। जोग प्रपात जो है शरावती नदी के तट पर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है, यानी कि जोग जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक में शरावती नदी के तट पर स्थित है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है आपका वह आपका शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के चामराजनगर जिले में कावेरी नदी के तट पर स्थित है, यानी शिव समुद्रम कहाँ है, कर्नाटक में है जलप्रपात और कावेरी नदी पर स्थित है, यानी तमिलनाडु में नहीं है, किस पे है आपका ये कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट यह तीनों ही नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात हैं, जबकि भालकुंड जो है आपका यह जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है और यह जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि यह भीम नदी पर स्थित है, तो बीना नदी पर स्थित है। तो
भालकुंड जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, जिसे हम राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जलप्रपात है यह बीना नदी पर अवस्थित है, यानी किस पर है, आपका बीना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो यह है आपका शरावती नदी पर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ क्या कह रहा है, व्याख्या में दे रहा है कि दिए गए विकल्पों में औसत चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो वो है कुचिकुल जलप्रपात जो है आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकई मेघालय प्रपात है। तो वर्तमान में कौन है? नोहकालिकई जलप्रपात जो है, जो कि मेघालय में है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल प्रदर्शित है। और इसका उत्तर जो है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल को आयोग ने माना है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर, भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो यहाँ पे कुंचिकुल जलप्रपात झरना जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है कावेरी नदी पर है, और कहाँ पे आपका, ये कर्नाटक में है आपका। तो ये आपका सही सुमेलित है। चूलिया जलप्रपात जो है आपका, यह चंबल नदी पर स्थित है। जोग जो जलप्रपात है आपका, यह कृष्णा नदी पर दे रहा है, जो कि गलत है। जोग जलप्रपात जो है आपका, यह शरावती नदी पर स्थित है। और धुआंधार प्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, चूलिया प्रपात आपका चंबल नदी पर है, जोग प्रपात आपका शरावती नदी पर है, और धुआंधार प्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग में सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है हुंड्रू जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, जो कि सुमेलित है। जो है आपका राढ़ू नदी के तट पर, जो कि ये भी सुमेलित है आपका। दासोंग जो है ये कांची नदी के तट पर है, जबकि लोध दे रहा है बराकर, जबकि लोध क्या जो होगा आपका, यह बूढ़ी नदी के तट पर होगा आपका, यानी ऑप्शन डी यहाँ सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ सुमेलित नहीं है। तो जो आपका लोध जलप्रपात है यह झारखंड में है और बूढ़ा नदी पर स्थित है। तो लोध जलप्रपात झारखंड में आपका बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। कह रहा है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो यह है आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अमृतधारा जलप्रपात जो है यह हसदो नदी पर स्थित है आपका। छत्तीसगढ़ में यह है आपका अमृतधारा जलप्रपात। तो अमृतधारा जलप्रपात जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव या हसदो नदी पर स्थित है। तो यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 पर। कह रहा है भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो यह है आपका चित्रकूट जलप्रपात जो है, इसको हम भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। यानी छत्तीसगढ़ जिले में है आपका छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है, इंद्रावती नदी के तट पर। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, चित्रकोट या चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है आपका, यह है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कह रहा है भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है, तो दूध सागर जलप्रपात है जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। आपका ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कह रहा है भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो भेड़ा घाट में जो है आपका स्थित है आपका कपिलधारा जलप्रपात जो है यही आपका भेड़ा घाट पर स्थित है। धुआंधार होगा, धुआंधार जलप्रपात जो होगा आपका वह स्थित होगा किस पे, भेड़ा घाट पर। तो भेड़ा घाट पर स्थित जलप्रपात स्थित है आपका धुआंधार। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पर स्थित है, यह जबलपुर जिले में स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है, तो यह है 455 मीटर। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो प्रश्नकाल में विश्व जल प्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल जलप्रपात की औसत की ऊंचाई 455 मीटर थी। वर्तमान में विश्व जल प्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 183 मीटर है, तो इस समय इसकी ऊंचाई कम हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, वेम्बनाड झील स्थित है, तो वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है आपका, केरल में स्थित है आपका। तो वेम्बनाड झील आपकी केरल में स्थित है। तो ये क्या है यहाँ पे, वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 83 किलोमीटर लंबी और 14 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलबुझा और एर्नाकुलम जिलों से वेम्बनाड झील घिरी हुई है। तो केरल के कोट्टायम, अलबुझा और एर्नाकुलम जिलों से वेम्बनाड झील घिरी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है, यानी लेगून झील नहीं है। लेगून झील मतलब जो समुद्र से लगी हुई झीलें होती हैं जिसमें खारा पानी भरा होता है। तो अष्टमुदी झील जो है आपकी ये लेगून झील है जो कि केरल में स्थित है आपकी। चिल्का झील भी लेगून झील है और पुलिकट झील भी लेगून झील है। पेरियार झील जो है आपका यह लेगून झील नहीं होगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पेरियार झील जो है आपकी लेगून झील नहीं है। तो क्या कह रहा है समुद्र से अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लेगून झीलें कहलाती हैं। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, अतः यह लेगून झील नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है, पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कह रहा है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारतवर्ष में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है आपकी वो चिल्का झील है। तो चिल्का झील क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि सबसे अधिक खारी झील जो है वो सांभर झील होगी। तो सबसे बड़ी जो झील है आपकी खारे पानी की वह चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है जो कि महानदी के मुहाने पर है। तो क्वेश्चन नंबर ए आपका इसका सही होगा। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील है जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर है। और जबकि जो सांभर झील है राजस्थान में देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, चिल्का झील जहां स्थित है वह है। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा के तट को हम बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उत्तरी सरकार तट को कहा जाता है। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लेगून झील है। उड़ीसा तट भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट का भाग है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील है आपकी चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ दे रहा है क्या, चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोलेरू झील जो है
यह मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील मीठे पानी की झील है जो गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह रामसर स्थल भी है। तो कोलेरू झील कहाँ है? आपके आंध्र प्रदेश में है। मीठे पानी की झील है और गोदावरी कृष्णा नदियों के मध्य है। किली बेली झील जो है ये कहाँ है आपकी? यह तमिलनाडु में स्थित है। और पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पहली आपकी जो है पुलिकट झील जो है आपकी चिल्का झील सबसे बड़ी झील है आपकी खारे पानी की। उसके बाद पुलिकट झील है और फिर किलीवेली झील है। जो किलीवेली झील है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली जो झील है दक्षिण भारत की वो पुलिकट झील है जो कि सबसे बड़ी है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर क्या कह रहा है आगे। फरवरी 2021 में तमिलनाडु सरकार ने इस झील को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 27। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है? लोकटक झील आपका दे रहा है मणिपुर में जो कि सही है, सुमेलित है। उदय सागर झील और डिंडवाना झील जो है आपका उदय सागर झील दे रहा है आंध्र प्रदेश में जो कि गलत है, ये राजस्थान में होगा आपका। डिंडवाना झील ये भी आपका राजस्थान में होगा। कोलेरू झील जो है आपकी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी केवल यहाँ पे एक सुमेलित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सुमेलित है, लोकटक झील मणिपुर। तो लोकटक झील आपकी मणिपुर में स्थित है जबकि डिंडवाना और उदय सागर झीलें राजस्थान में और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलता है 28 पर। कह रहा है निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो वो है आपकी पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में ही स्थित है आपका। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। पुलिकट झील जो है ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप क्या है? वह पुलिकट झील पर ही स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो फुलहर झील से आपका गोमती नदी का उद्गम होता है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है आपकी फुलहर झील। तो 29 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो वेम्बनाड झील केरल में है आपका, सही है। लोकटक झील मेघालय में दे रहा है जबकि ये कहाँ होगा आपका? लोकटक झील मणिपुर में स्थित झील है। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। डल झील कश्मीर में है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। तो वेम्बनाड झील कहाँ है आपका? वेम्बनाड झील केरल में है, लोकटक झील मणिपुर में, डल झील जम्मू कश्मीर में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? लोनार झील दे रहा है आपका मध्य प्रदेश में जबकि कहाँ होती है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित झील है। नक्की झील जो है आपका दे रहा है गुजरात में जबकि नक्की झील कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में जो कि सही है। पुलिकट झील जो है ये दे रहा है केरल में, गलत है आपका। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है आपका, तमिलनाडु की सीमा पर है। तो यहाँ पे केवल और केवल कौन सा सुमेलित है आपका? केवल सी आपका ऑप्शन सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित है। तो यहाँ पे व्याख्या दे रहा है लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 32 क्वेश्चन कह रहा है भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? यानी असम में स्थित झील कौन सी है? तो असम में स्थित झील है आपकी चपनाला झील जो है आपकी असम में स्थित झील है। तो असम में स्थित हम झीलों की बात करते हैं अगर हम, तो देखते हैं असम की झीलों में चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील आदि प्रमुख है। तो चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील आदि प्रमुख हैं असम की महत्वपूर्ण झीलों में। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? तो उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं
तो रूपकुंड झील को रहस्यमय झील की संज्ञा दी जाती है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और हिम झील है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आपसे, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो फुलहर झील आपकी जो है यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अंचार झील जो है आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमीरसर झील आपका ये गुजरात में स्थित है। तो हमीरसर झील कहाँ है आपकी? हमीरसर झील हाँ गुजरात में, ठीक है। तो कोलेरू झील कहाँ है आपकी? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, जबकि अंचार झील जम्मू श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 35 पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। झील दे रहा है और उसकी लोकेशन दे रहा है। अष्टमुदी झील कहाँ है आपका? ये केरल में स्थित है, तो 1 का 2 होगा। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, तो यहाँ तमिलनाडु ऑप्शन होगा। बी का 3 सही होगा। रूपकुंड झील आपके उत्तराखंड में स्थित है, सी का 4 होगा। और डी का हरियाणा का सूरजकुंड होगा, डी का 1 होगा। 2 3 4 1 जहाँ होगा वो सही होगा। 2 3 4 1 यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। 2 3 4 1, तो ऑप्शन बी यहाँ इसका सही उत्तर है। तो अष्टमुदी झील कहाँ है आपका? अष्टमुदी झील आपका केरल में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में, सूरजकुंड झील हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 36 क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? हमको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो भीमताल झील दे रहा है उत्तराखंड में जो कि सुमेलित है। पुलिकट झील दे रहा है तमिलनाडु में जो कि सुमेलित है। लोकटक झील दे रहा है मणिपुर में जो कि सुमेलित है। रूपकुंड झील दे रहा है आपका हिमाचल प्रदेश में जो कि सुमेलित नहीं है, ये उत्तराखंड में है। तो रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है आपकी। तो केवल डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। कह रहा है बर्फ़ से ढकी झील घेपन स्थित है। तो बर्फ़ से ढकी झील घेपन जो है आपकी यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बर्फ़ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। कयाल क्या होते हैं? तो कयाल जो होते हैं वह केरल में लेगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। तो केरल में मिलने वाली लेगून झीलों को हम कयाल के नाम से जानते हैं, जैसे अष्टमुदी कयाल है, कयाल झील का उदाहरण है। तो केरल में स्थित लेगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल, बेमनाथ कयाल आदि महत्वपूर्ण कयाल झीलें हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, यानी मानव निर्मित झील है? तो कोडाई कैनाल तमिलनाडु में स्थित झील जो है आपकी यह मानव निर्मित झील है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कोडाई कैनाल झील ताजे पानी की एक मानव निर्मित झील है। यह झील तमिलनाडु के दिंडीगुल जिले में कोडाई कैनाल नामक शहर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। झील दे रहा है, उसकी लोकेशन दे रहा है। साला झील कौन सी है? तो साला झील का संबंध है आपका अरुणाचल प्रदेश से, ए का 1 होगा। बड़कल झील जो है आपकी यह हरियाणा में स्थित है, 2 होगा। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, 3 होगा। काली बेली झील तमिलनाडु में स्थित है, 4 होगा। यानी 1 2 3 4 क्रम से आपका ये सम्मिलित होगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। साला झील अरुणाचल प्रदेश में आपका दे रहा है। साला झील कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश। बड़कल झील फरीदाबाद हरियाणा, और लोकटक झील मणिपुर में है, और काली बेली झील विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में स्थित बुलर झील है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील क्या है? मीठे पानी की झील है। लोकटक झील ये भी मीठे पानी की झील है, यानी बी और सी दोनों ही मीठे पानी की झील है। चिल्का झील और सांभर झील खारे पानी की झील है, यानी बी और सी, यानी ऑप्शन ई क्या है? एक से अधिक यहाँ पे ऑप्शन सही है। एक से अधिक यहाँ पे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश दे रहा है मणिकर्ण जलप्रपात सही है। उड़ीसा में तप्ता पानी जलप्रपात उड़ीसा में मिलता है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी मिलता है, ये भी सही है। गुजरात में नारायणी मिलता है, ये गलत है। तो गुजरात में नारायणी नामक जलप्रपात गर्म पानी की झरना स्थित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। कह रहा है भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किसके नाम है? तो ये क्या है आपके डिडवाना झील है। कैसी झील है? लवणी झील है। तो ये सब क्या है? लवणी झीलें हैं। डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू सब आपकी लवणी झील के उदाहरण है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। कह रहा है बिहार के किस जिले में तेलहांड कुंड जलप्रपात स्थित है? तो बिहार के किस जिले में है? आपका कैमूर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो बिहार के कैमूर जिले में तेलहांड कुंड जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो यह है आपकी कनबार झील, जिसे हम कंबार झील भी कहते हैं। तो कनवार झील आपकी जो है ये बिहार में स्थित एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की गोखुर झील का उदाहरण है। 46 इसका होगा। तो एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी वाली गोखुर झील बिहार में कनवार या कंबार झील है। बिहार के बेगूसराय में स्थित है आपकी। और ये क्या है? आपका रामसर आदर्श स्थल भी है। नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। होकेरा आर्द्र जलभूमि ये कहाँ है आपकी? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ना कि पंजाब में। रेणुका जल आर्द्र जलभूमि आपका हिमाचल प्रदेश में, जो कि सही है। रुद्रसागर आपका त्रिपुरा में, ये भी सही है। और नेक्स्ट आपका दे रहा है सथ थामकोत्ता झील, ये आपका कहाँ है? ये आपका केरल में है। तो यहाँ पे 4 और 1 और 4 सुमेलित नहीं है, 2 और 3 सुमेलित है। तो यहाँ पे कितने युग्म सुमेलित हैं आपके? तो यहाँ पे केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसकी जो व्याख्या है क्या दे रहा है? होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में अवस्थित है। और सस्तकोत्ता झील केरल में स्थित है। तो इस प्रकार से केवल 2 युग्म यहाँ पे सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, यही लास्ट क्वेश्चन है आपका। यायात्सो झील के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यह लद्दाख में स्थित है, सही है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है, यह भी सही है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, यह भी सही है। और फिर है आपका यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित है, ये गलत है आपका। तो इस प्रकार से 1 और 2 3 यहाँ पे सही होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 यहाँ पे सही होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? केवल 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1, 2, 3 यहाँ पे सही होंगे। तो व्याख्या क्या कह रहा है? कह रहा है समुदाय के सदस्यों जैव विविधता प्रबंधन समिति चुमाथांग गांव की पंचायत ने हाल ही में भारत सरकार UNDP GEF सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के साथ मिलकर जैविक विविधता अधिनियम के तहत यायात्सो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का प्रस्ताव 17 जनवरी 2023 को हस्ताक्षरित किया। ठीक है, यानी ये लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये थे जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ झील और जलप्रपात को हमने देखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे आगे के विषय पर। धन्यवाद।